बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुसलमान लड़का काम के सिलसिले में ब्राज़ील चला गया। यहाँ पर आकर ये काम करने लगा। ये लड़का काम के साथ साथ अपने आप को इबादत के अंदर भी मसरूफ़ रखता था। ये 5 वक्त की नमाज का लगातार एहतमाम करता था। एक बार ये अपने दफ्तर के अंदर बैठा हुआ काम कर रहा था। इसके पास इसका एक गैर मुस्लिम साथी आकर बैठ गया और इससे कहने लगा कि मैंने आपसे एक बात पूछनी थी, क्या आप मुझे इस बात का जवाब दोगे? लड़के ने अपने साथी से कहा कि हाँ, क्यों नहीं, अगर मुझे इस बात का इल्म होगा तो मैं आपको लाजमी जवाब दूंगा। इसका साथी मुसलमान लड़के से कहने लगा कि अगर कोई बंदा मुसलमान हो जाए तो क्या वो जन्नत में जाएगा? लड़के ने जवाब दिया कि हाँ, बिला शक जो बंदा मुसलमान हो जाएगा वो जन्नत में लाजमी जाएगा। हाँ, अगर कोई मुसलमान शख्स गुनाहगार होगा वो अपनी सज़ा मुकम्मल करने के बाद जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये गैर मुस्लिम बंदा इस लड़के से कहने लगा कि जिसने कलमा नहीं पढ़ा यानी कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। मुसलमान लड़के ने जवाब दिया कि बेशक वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये आदमी लड़के से कहने लगा कि अगर किसी बंदे ने बहुत ही अच्छे काम किए हों, यानी किसी ने रोशनी को ईजाद किया हो, जिसने दूसरों की मदद के लिए तंजीमें खोली हों, जिसने मेहमान खाने खोले हों और लोगों की भलाई के काम किए हों, भूखों को खाना खिलाया हो, क्या फिर भी वो जन्नत में नहीं जाएगा? मुसलमान लड़के ने जवाब दिया कि हाँ, फिर भी नहीं। ये आदमी मुसलमान लड़के से कहने लगा कि ये कैसी बात हुई? क्या इस्लाम के अंदर अदल नाम की कोई चीज़ नहीं है? कोई बंदा अच्छे अच्छे काम करे और फिर भी वो जन्नत में नहीं जा पाए तो ये तो पूरी नाइंसाफ़ी हुई ना। यानी कि एक बंदा गुनाहगार है और कोई भी अच्छे काम नहीं किए, जब वो कलमा पढ़ लेता है तो वो जन्नत में चला जाएगा, और दूसरा बंदा काफ़ी अच्छा है और इसने अच्छे अच्छे काम किए, कलमा ना पढ़ने की वजह से वो जहन्नम में चला जाएगा। ये कैसा असूल है? लड़के ने कहा कि हाँ भाई, यही असूल है। ये गैर मुस्लिम आदमी जवाब देने लगा, ये असूल मुझे फितरत के खिलाफ लगता है। मुसलमान लड़का इससे कहने लगा कि देखो भाई, जब हम रियाजी पढ़ते हैं और इस पर अमल करते हैं, इस पर साइंस की बुनियाद है, जिस पर हम कहते हैं कि फितरत के कवानीन लागू हैं और हम इसकी ही मिसालें देते फिरते हैं। फर्ज करें कि अगर कोई आदमी एक कागज़ के ऊपर एक लिखकर इसके साथ ही 0 लगाता जाए तो इस एक की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और ये लाखों करोड़ों से लेकर अरबों खरबों तक चली जाएगी। यानी जितनी 0 लगाता जाएगा इसकी वैल्यू इतनी बढ़ती चली जाएगी। अगर कोई इन 0 के साथ एक ना लगाता तो इन 0 की वैल्यू कुछ भी नहीं रहती। इस एक की वजह से ही इन 0 की वैल्यू बढ़ जाती है। इन तमाम 0 की वैल्यू इस एक की वजह से बढ़ जाती है। और लिखने वाला कहता है कि देखो, मैंने इतने अरब खरब लिख दिए हैं, अगर आप एक लिखना ही भूल गए तो ये सारी की सारी 0 किसी काम की नहीं रहती। इसी तरह ही जो बंदा अल्लाह ताला को एक नहीं मानता तो इसके जितने भी भलाई वाले काम हों ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इस बंदे की सारी मेहनत रैगा चली जाएगी। जब कोई बंदा कलमा नहीं पढ़ लेता तब तक इसकी वैल्यू 0 ही रहती है। ये मुसलमान लड़का इस आदमी से कहने लगा कि मैं आपको इसकी एक और दूसरी मिसाल देता हूँ। अगर कोई बंदा किसी एक ऐसे मुल्क के अंदर रहता है जहाँ पर एक बादशाह की हुक्मरानी हो, अगर ये बंदा इसका कहना मानता है और बादशाह के हुक्म के मुताबिक चलता है तो कभी इससे कोई कानून टूट जाता है तो बादशाह इसे थोड़ी बहुत सज़ा देता है और छोड़ देता है, क्योंकि ये इसका शहरी होता है। अगर यही बंदा अपने बादशाह के खिलाफ हो जाए और कहे कि मैं इस बादशाह को मानने से इनकार करता हूँ, यानी बादशाह के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दे, तो फिर इसे बादशाह पकड़ कर सज़ा देगा और सज़ा के तौर पर इसका सर कलम कर देगा। ये सारी बातें ऐसे ही हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सब को एक कलमा की नेमत अता की है। जो लोग कलमा पढ़ लेते हैं तो वो अल्लाह ताला का तसव्वुर तस्लीम कर लेते हैं और इसी में ही हम सब लोगों की फलाह और कामयाबी है। एक बूढ़ी औरत का कोई सहारा नहीं था। एक बार इसने सोचा कि ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, या तो किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे या तो रोज़ी रोटी के लिए
कुछ कमाना पड़ेगा। अब इसके पास 2 ही रास्ते थे। फिर इसने सोचा कि लोगों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि अपना काम कर लूं। इस बुजुर्ग बुढ़िया ने बाजार में आकर संतरे खरीदे और संतरे ले आकर सड़क के किनारे बैठ गई। सड़क पर आकर इसने संतरे बेचना शुरू कर दिए। जो भी लोग रास्ते से गुजरते तो वो इससे संतरे खरीद कर ले जाते थे। एक मर्तबा एक शख्स अपनी बीवी के साथ इस सड़क किनारे से गुजर रहा था तो अचानक इसकी नज़र इस बुजुर्ग औरत पर जा पड़ी। ये इसके पास चला आया और आकर इससे कहने लगा कि मैं आपके संतरे एक शर्त पर लूँगा, पहले मुझे एक काट कर खिलाएं, मैं देखूंगा कि मीठा है या नहीं, अगर मीठा होगा तो लूँगा वरना नहीं। बुजुर्ग औरत ने कहा चलो ठीक है। फिर इसने एक संतरा काटा तो इसने चख कर बुजुर्ग औरत से कहा कि ये ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं लेता। फिर ये इसे रख कर इसकी बीवी और ये अपने रास्ते चले गए। अब इसकी ये रोज़ाना की रूटीन बन चुकी थी। ये रोज़ाना आकर बुजुर्ग औरत से एक संतरा कटवाता और कटवा कर वापस चला जाता। जब ये बुजुर्ग औरत चेक करती तो ये करवा नहीं, मीठा होता था। बुजुर्ग औरत भी काफ़ी हैरान हो जाती थी और इससे कहती कि ये करवा तो नहीं है, पर ये बिना कुछ बोले ही इसके हाथ से चला जाता था। एक मर्तबा इसकी बीवी ने अपने शौहर से पूछ लिया कि तुम रोज़ाना आते हो और आकर बुजुर्ग बूढ़ी औरत से एक संतरा कटवाते हो और इसको करवा कहकर चले जाते हो, जबकि मैंने खुद चेक किया हुआ है, वो सारे के सारे संतरे तुम जितनी बार भी कटवा चुके हो मीठे थे। आखिर तुम इस बूढ़ी औरत को क्यों तंग करते हो, जबकि मुझे नहीं लगता तुम इसके पास संतरे लेने की गर्ज से जाते हो। इस आदमी ने अपनी बीवी को मुस्कुराकर जवाब दिया कि मुझे पता है कि वो सारे के सारे संतरे जितने भी मैंने जितनी भी बार इससे कटवाए हुए हैं वो मीठे थे। मैं रोज़ाना आकर इससे एक संतरा इसलिए कटवाता हूँ कि मेरे जाने के बाद वो खुद खा सके, क्योंकि वो खुद गुर्बत की वजह से इतनी मजबूर है कि एक संतरा काट कर नहीं खा सकती। मैं इस बहाने से आता हूँ, आकर इससे एक संतरा कटवाता हूँ और ये कटा हुआ संतरा मेरे जाने के बाद बुजुर्ग औरत खुद खा लेती है। मैं इसी नीयत से आता हूँ कि बूढ़ी औरत को इसकी जेब तो इजाज़त नहीं देगी, पर जब कटा हुआ संतरा सामने रखा होगा वो लाजमी खाएगी। बुजुर्ग औरत के साथ ही एक दूसरी औरत ने रेहड़ी लगाई हुई थी। इसने बुजुर्ग औरत से पूछा कि रोज़ाना ये बंदा आकर आपसे एक संतरा कटवाता है, पर आपने कभी इसको मना नहीं किया और आप भी रोज़ाना काट कर इसे दे देती हैं, जबकि वो लेता भी नहीं है। आपको भी ये बात मालूम है कि वो सारे के सारे संतरे जितने भी कटवा चुका है मीठे थे, आप ऐसा क्यों करती हैं, जबकि आप इसे मना भी कर सकती हैं कि मेरे पास कोई संतरा नहीं है। तुम रोज़ाना मेरा मजाक उड़ाने आते हो। जब बुजुर्ग औरत ने इसकी ये बात सुनी तो मुस्कुरा दी कि मुझे पता है कि वो ऐसा क्यों करता है, वो इसलिए आता है कि उसके जाने के बाद कटा हुआ संतरा मैं खा सकूं, जबकि वो ये समझे हुए है कि मुझे ये बात मालूम नहीं है, पर मुझे इसकी खबर है कि वो ऐसा मेरे लिए ही करता है और साथ ही वो पैसे भी रख जाता है, जिससे मेरी काफ़ी मदद हो जाती है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।